Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sana Begum, a student of class 8th at Azad Nagar branch of Unison School. As you all know that this month of Ramzan we are trying to highlight, remind and reflect on the practices that are given importance in Islam. We will introspect and try to correct ourselves each day of this month. Today is the 21st day of Ramzan and my topic is I'tikaf. May Allah bless and forgive us in the month of Ramzan. Ameen. मैं सना जमात हश्तम की तालिबे इल्म हूँ यूनिसन स्कूल के आज़ाद नगर ब्रांच से आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के इस महीने में हम इस्लाम में अहमियत दिए गए उन अमल को उजागर करने, याद दिलाने और इन पर गौर फिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस महीने के हर दिन अपने अंदर झांकेंगे और खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आज रमज़ान मुबारक का 21st डे है और आज का मौजू है एतिकाफ। मैं चाहूँगी कि मेरे स्कूल के दीगर तलबा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और वो जो भी इल्म रखते हैं हमारे साथ बांटे। चलिए मैं आपको इनका तारुफ कराती हूँ। ये है तानिया 9वीं जमात के, ये है फिरदौस 10वीं जमात के, ये है आफिया 7वीं जमात के और ये है खदीजा और ज़ारा 5वीं जमात के। चलिए अब आपके सामने आज के मौजू एतिकाफ को लेकर तानिया आगे बढ़े। रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन में अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में बैठने को एतिकाफ कहते हैं। एतिकाफ का सबसे बड़ा अमल ये है कि पहले नियत करना जरूरी है। नियत दिल से होनी चाहिए, ना कि जुबान से। एतिकाफ अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया की मशगूलियत से अलग होकर अल्लाह की मशगूलियत में होना होता है। एतिकाफ का मतलब ये है कि एतिकाफ अल्लाह के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए दिखावा करने के लिए। एतिकाफ का जो मतलब होता है वो है अल्लाह की इबादत करना, दुआ करना और अल्लाह को राजी करना होता है और शब कदर को तलाश करना होता है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़ारा अनम, अब आप बताएं कि आप एतिकाफ के बारे में कोई हदीस बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस, जो सिर्फ अल्लाह के रजा के लिए एक दिन का एतिकाफ करता है, अल्लाह उसके और जहन्नम के बीच में 3 खंडकों का फैसला कर देता है। ये खंडक का फैसला मशरिक व मगरिब से ज्यादा होगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। खदीजा, अब आप बताएं कि एतिकाफ की कितनी किस्में हैं। एतिकाफ की 3 किस्में हैं। सुन्नत एतिकाफ रमजान के बाद आखिरी अशरा होता है, यानी 10 दिन। वाजिब एतिकाफ नजर की वजह से, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये कहे फला मेरा काम हो गया, मैं 3 दिन का एतिकाफ रखूंगा। नफिल एतिकाफ, जो किसी भी वक्त जा सकता है, 1 घंटा एक नमाज से दूसरी नमाज तक। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आफिया, अब आप बताएं कि हमें एतिकाफ में कैसे अमल करना चाहिए। नंबर 1 नफिल नमाज, नंबर 2 कुरान की तिलावत, नंबर 3 तस्बीह और इस्तिग़फ़ार, नंबर 4 दुआएं, खास तौर पर लैलतुल क़द्र की दुआएं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। फिरदौस, अब आप बताएं कि एतिकाफ का क्या अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपकी वफात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ के बारे में फरमाया, जो भी लोग रमजान के आखिरी 10 दिन एतिकाफ करेंगे उन्हें 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आज हम बच्चों को एतिकाफ के बारे में बहुत अच्छी बातें मालूम हुई। अल्लाह हमारे स्कूल और इसके इंतजामिया को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें आज के मौजू एतिकाफ के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में माकूल इल्म हासिल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें एतिकाफ जैसे सुन्नत को आबाद करने की और उसे खुशू और खुजू से एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए और इस रमजान मुबारक में हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।